Hello bachcho, let's see this question. The question says an unknown resistance R1 is connected in series with a resistance of 10 ohm. This combination is connected to one gap of a meter bridge, while a resistance R2 is connected in the other gap. The balance point is at 50 cm. Now, when 10 ohm resistance is removed, the balance point shift by 10 cm. The value of R1 is 10 ohm, 20 ohm, 40 ohm, 60 ohm. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अननोन रेजिस्टेंस R1 है जो कि कनेक्ट है इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और जो ये कॉम्बिनेशन है वो कनेक्ट है वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज, जबकि एक रेजिस्टेंस R2 है वो एक कनेक्ट है इन ए अदर गैप है। ओके, तो जो बैलेंस पॉइंट है वो है 50 सेंटीमीटर। अब जब 10 ओम रेजिस्टेंस को रिमूव किया जाता है तो जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ R1 कितनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया है कि जो एक अननोन रेजिस्टेंस है R1 वो कनेक्ट है इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ओके, दैट इज R1 जो है वो कनेक्ट है विद द 10 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस कॉम्बिनेशन कनेक्ट है टू द वन गैप ऑफ मीटर, जबकि एक रेजिस्टेंस R2 है कनेक्ट इन द अदर गैप है। तो देखो जो फर्स्ट सेट ऑफ डाटा से हमें जो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। तो R1 प्लस 10 अपॉन अदर गैप में है R2। ओके, और जो बैलेंस पॉइंट हो रहा है हमारे पास है वो है 50 अपॉन 50। ठीक है, तो यहाँ से जो R1 प्लस 10 हो गया हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू द R2। ओके, तो देखो यहाँ पर जो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है वो एट 50 सेंटीमीटर है। बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन एट 50 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सिमिलरली करेंगे फॉर सेकंड सेट ऑफ डाटा। फॉर सेकंड सेट ऑफ डेटा, ओके, कहा गया है कि जब 10 ओम रेजिस्टेंस को रिमूव किया जाता है तो जो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो R1 अपॉन R2 हो गया, R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू द 10 सेंटीमीटर। 10 ओम का रेजिस्टेंस को रिमूव किया गया है तो ये 50 में से हमारे पास हो गया 40, एंड ये शिफ्ट हो जाता है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 50 प्लस 10 दैट इज 60। ओके, तो जो यहाँ से R2 आ गया दैट इज इक्वल टू द 3/2 R1। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन हो गई ये। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज R1 की, ये हो जाए हमारे पास 20 ओम। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस R1 हो गया है वो हमारे पास हो गया 20 ओम। तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, दैट इज ऑप्शन बी इज द correct answer, right? This is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.